आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक क्लास एंड ऑब्जेक्ट ये होता क्या है। ओके, सो इसके लिए पहला जो एक पेज हम लोग बनाए हैं वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। ओके, सो हम लोग इससे पहले ही जानते हैं कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, ये एक लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे। और इसका जो सेकंड पॉइंट है उस पर देखा जाए तो इसमें क्या बोला है कि दिस इज अ कॉन्सेप्ट introduced where it's really easy to replicate real world scenario. Okay, so एक्चुअल में क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो रियल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा लिया गया है। ओके, रियल वर्ल्ड का कोई भी कॉन्सेप्ट है आप उसको मतलब इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में रिलेट कर सकते हो। उसके चलते क्या है कि ये इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो समझने में बहुत ईजी है, क्योंकि आप रियल वर्ल्ड से अगर आप उसको रिलेट करते हो तो आपको समझना बहुत ईजी होता है और आप उसको इजीली रेप्लिकेट कर सकते हो। ओके, और उसके बाद अगर थर्ड पॉइंट देखा जाए तो इसमें है कि इजी टू विजुअलाइज एंड इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो आप नॉर्मली प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको क्या दिया जाएगा कि हमेशा कुछ कुछ प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे इसको कि आप अपने ऐप के थ्रू सॉल्व करोगे। तो अभी क्या है कि अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करते हो, ओके, जैसे कि जावा, पाइथन, ओके, सी प्लस प्लस, ये सब अगर आप यूज कर रहे हो देन आपको क्या है कि जो भी आप सॉल्यूशन सोच रहे हैं उसको आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकोगे इस लैंग्वेजेस के थ्रू, क्योंकि ये सब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो बहुत इजी होता है, मतलब रियल वर्ल्ड से उसको मैप करना बहुत इजी होता है। तो इसीलिए आप इजीली उसको विजुअलाइज कर सकते हो, आप अपने सॉल्यूशन को एक तरह से मैप कर सकते हो इस लैंग्वेज में और उसको इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं लगेगा, क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स हमेशा क्या होता है, कुछ वर्ल्ड का ही प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे। तो अगर आप रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उसको आप मैप भी उसी टाइप से करोगे, उसका सॉल्यूशन उसी टाइप से सोचोगे और उसको आप इजीली यहाँ पे विजुअलाइज करके आप इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। ओके, सो ये हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का काइंड ऑफ प्रॉफिट और समरी। अब नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझने के लिए दो उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट है क्लास एंड सेकंड है ऑब्जेक्ट। ओके, सो अभी क्या है कि ये जो लेक्चर है ये बहुत हाई लेवल है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, बिकॉज आप जब भी जावा का एक बेसिक भी प्रोग्रामिंग लिखते हो तो वहां पे भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट ये टर्म आता ही है। तो आप काइंड ऑफ इससे फैमिलियर रहो, इसीलिए ये मतलब वीडियो बनाया गया। ओके, ये सीरीज में इसलिए वीडियो बनाया गया। तो नेक्स्ट जब इस पे लेक्चर होगा तो उस टाइम पे ये ज़्यादा टेक्निकल होगा, जिसमें कि हम लोग जावा के थ्रू थोड़ा समझेंगे कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है और ये सेम कॉन्सेप्ट वहां पे हम लोग मैप करेंगे, तो आपको समझना और थोड़ा ईजी जाएगा। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे क्लास जो बोला गया है, क्लास में क्या बोला जा रहा है कि इट इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट। ओके, तो टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट मीन्स क्या कि ये एक तरह का मतलब स्ट्रक्चर देता है आपको। ये एक तरह का टेम्पलेट है, ये एक तरह का स्ट्रक्चर है जिसका कि आप यूज करके कोई चीज आगे बना सकते हो, उसके थ्रू आप कुछ भी चीज आगे क्रिएट कर सकते हो, ऐसा आप मान सकते हो। ओके, और सेकेंड में बोला गया कि इट इज अ लॉजिकल एंटिटी। लॉजिकल एंटिटी मीन्स कि ये मतलब फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है कहीं पे, ये लॉजिकली आप माइंड में एक तरह से सोच सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, क्योंकि ये क्लास ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो हम लोग स्टूडेंट को एक क्लास बोल सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट को एक क्लास क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जब भी एक विद्यार्थी बोला जाता है तो एक विद्यार्थी या स्टूडेंट बनने के लिए कुछ उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। ओके, तो विद्यार्थी एक तरह का क्या बोला जाता है, एक कम्युनिटी है, एक तरह का वो कैरेक्टरिस्टिक है, एक तरह का वो स्ट्रक्चर है। अगर आप उसके स्ट्रक्चर को, आप उसके अगर काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक को, प्रॉपर्टीज को अगर आप रेप्लिकेट करते होगे, ओके, अगर आपके पास वो प्रॉपर्टी है तो हम बोल सकते हैं क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो। तो इसीलिए जो स्टूडेंट होता है, एक विद्यार्थी होता है, वो एक काइंड ऑफ टेम्पलेट है, एक ब्लूप्रिंट है, जिसको इंप्लीमेंट करके कोई भी बंदा वो स्टूडेंट बन सकता है। ओके, सो अभी हम लोग बस क्या जाने कि स्टूडेंट को अगर एग्जांपल लिया जाए तो वो एक लॉजिकल एंटिटी है। देन ऑब्जेक्ट का अगर हम बात करें, सो ऑब्जेक्ट नॉर्मली क्या है कि ये एक इंस्टेंस होता है क्लास का। ओके, इंस्टेंस मीन्स नॉर्मली बोला जाए तो ये एक परछाई, क्लास का एक परछाई होता है
और ये एक फिजिकल एंटिटी। सेकंड पॉइंट जो देखा जाए तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि इट इज अ फिजिकल एंटिटी, ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है। सो अभी ऑब्जेक्ट अगर बोला जाए तो जैसे कि हम लोग स्टूडेंट को एक क्लास बोले हैं, देन ऑब्जेक्ट कौन होगा? तो ऑब्जेक्ट जैसे कि आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं वो एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, बिकॉज आप फिजिकल एग्जिस्ट करते हो, आप इस वर्ल्ड में फिजिकल एग्जिस्ट करते हो, जो कि एक स्टूडेंट कम्युनिटी को, एक स्टूडेंट के स्ट्रक्चर को आप प्रेजेंट कर रहे हो। ओके, एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, मतलब एक स्टूडेंट का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है? तो स्टूडेंट का ब्लूप्रिंट मीन्स क्या कि उसका कुछ रोल नंबर होगा, मे बी उसका कुछ नाम होगा, उसका कोई एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, वो किसी स्कूल या कॉलेज से बिलोंग करता होगा। तो ये सब कुछ एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि स्टूडेंट का। ओके, और और भी क्या हो सकता है कि वो पढ़ता होगा, लिखता होगा, कुछ मे बी गेम्स खेलता होगा। तो ये सारे एक स्टूडेंट के मान लेते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब ये एक लॉजिकली बंदा सोच रहा है कि ओके एक स्टूडेंट होगा तो ऐसा होता होगा, बट फिजिकली इस वर्ल्ड में फिजिकली उसको कौन रेप्लिकेट कर रहा है, कौन उसको प्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट को? तो जैसे आप। ओके, नेक्स्ट अगर एग्जांपल में कुछ नाम लिया जाए तो मान लेते हैं उज्जवल हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया। ये सब जो बंदे हैं ये फिजिकली प्रेजेंट कर रहे हैं एक स्टूडेंट को। ओके, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो एक लॉजिकल एंटिटी है। आप बस उसके स्ट्रक्चर के बारे में सोच सकते हो, वैसा एक स्टैंडर्ड आप बना सकते हो, और उसको जो प्रेजेंट करता है वो जो इसको रियल वर्ल्ड में प्रेजेंट करता है, जैसे उज्जवल हो गया, आप हो गए, राम हो गया, श्याम हो गया, हम लोग कुछ भी नाम ले सकते हैं। तो वो जो है वो हो गए आपके ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट क्लास और उसका ऑब्जेक्ट कौन हो गया? राम, श्याम, उज्जवल। ओके, समझ में? तो ऐसे हम लोग किसी भी चीज को मतलब ऐसे हम लोग किसी को भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। जैसे अभी मान लेते हैं कि हम लोग सब्जी बोलते हैं, तो सब्जी एक तरह का क्या बोला जाए कि एक ब्लूप्रिंट है या स्ट्रक्चर है। तो सब्जी मीन्स नॉर्मली हम लोग उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या रखते हैं कि उसका मान लेते हैं सब्जी का एक नाम होगा। ओके, उसका एक टेस्ट होगा, उसका बनाने का कुछ एक तरीका होगा। ओके, वो एक नॉर्मली सब्जी क्या है कि वो एक वेज आइटम होगा। तो ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि सब्जी के होते हैं। अब उसको एक्चुअल में कौन प्रेजेंट कर रहा है? तो मान लेते हैं कि टमाटर, बैंगन, ठीक है। तो ये सब जो हो गया, ये क्या कर रहे हैं? जो भी टमाटर, बैंगन, ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है, जिनको हम लोग कॉमनली सब्जी बोलते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि सब्जी जो भी क्लास है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं रियल वर्ल्ड में। तो इस तरीके से रियल वर्ल्ड का हर चीज एक क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता है, और वो आगे क्लासेस में और अच्छे से समझ में आएगा। तो इससे पहले जो हम लोग एग्जांपल देखे थे स्टूडेंट का और उज्जवल का या राम या श्याम, तो उस पे एक हम लोग क्या किया कि उस पे एक स्लाइड बनाया, तो वो समझना थोड़ा ज्यादा इजी होगा। ओके, सो उसी एग्जांपल को हम लोग थोड़ा और अच्छे से यहाँ पे एलेबोरेट किए। तो यहाँ पे हम लोग बोले थे कि क्या है कि स्टूडेंट जो है वो एक क्लास होता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट को हम लोग बस विजुअलाइज कर सकते हैं कि स्टूडेंट का कुछ मतलब जैसे स्टूडेंट एक तरह का क्या है, एक तरह का मान लेते हैं वो एक स्ट्रक्चर है। ओके, विद्यार्थी जो बोला जाता है, जैसे कि कोई भी स्टूडेंट होता है उसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जिसके चलते वो स्टूडेंट कहलाता है। पहले तो जिसके थ्रू वो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, जैसे कि वो नेम हो सकता है, उसका रोल नंबर हो सकता है, या उसका स्कूल का नेम हो सकता है। और नेक्स्ट जो उसका एक्शन होता है। ओके, जैसे कि वो पढ़ता होगा, वो लिखता होगा, वो गेम्स खेलता होगा, मे बी इंडोर और आउटडोर गेम खेलता होगा। तो ये सब कुछ नॉर्मल एक्टिविटीज होते हैं जो कि एक स्टूडेंट परफॉर्म करता है। ओके, ये एक तरह का टेम्पलेट हो गया कि अगर भाई आपको स्टूडेंट बनना है तो आपके पास ये सारे चीजें होनी चाहिए। और इसी को प्रेजेंट कौन करता है? उसका इंस्टेंस मतलब उसका परछाई कौन है, कौन उसको प्रेजेंट कर रहा है? तो मान लेते हैं यहाँ पे उज्जवल। ओके, तो रियल वर्ल्ड में क्या कर रहा है? उज्जवल जो है, ये उज्जवल जो है ये प्रेजेंट कर रहा है किसको? स्टूडेंट क्लास को। ओके, तो अभी हम लोग रियल वर्ल्ड में बस ऐसे बंदे देखेंगे, उज्जवल को देखेंगे, मे बी और कोई होगा। तो ये सब जो होते हैं ये फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। ओके, और स्टूडेंट बस एक तरह का ब्लूप्रिंट बनाया गया कि अगर भाई आपको स्टूडेंट कहलाना है देन आपके पास ये सब कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तो इसी के थ्रू हम लोग बस क्या है कि हम लोग रियल वर्ल्ड में समझ सकते हैं कि एक क्लास और एक ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक क्लास एंड जो एक ऑब्जेक्ट होता है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। ओके, तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था क्लास एंड ऑब्जेक्ट का।
ओके, तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड।